दोस्तों गुल की माँ अमर को बोलती है, हम शादी का कोई भी बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते, बस आप सिंपल तरीके से आओ और यहाँ से गुल को इज्जत से लेके जाओ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर अमर बोलता है, ऐसा मैं हरगिज नहीं करने वाला, बल्कि ये मेरी पहली शादी है और भी वो मेरी गुल से शादी होने जा रही है, मैं फंक्शन करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों नफीस को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो गुल से बदला लेने के लिए आखिरकार गलत काम करता है। नफीस एक गुंडे को फोन करता है और उसे बोलता है, हमें एक लड़का किडनैप करना है, जिसकी वजह से अगला बंदा नफीस को बोलता है वो कौन है, जिसकी वजह से नफीस उसे अमर की पिक्चर सेंड करता है। यहाँ पर वो गुंडा नफीस को बोलता है, आपका काम हो जाएगा, हमारी पेमेंट बस आप तैयार रखना। फिर दोस्तों अगले दिन गुल और अमर की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। दूसरी तरफ अमर अपने घर में बहुत ही खुश होता है और वहाँ पर अमर की माँ आती है और उसे बोलती है, अमर बेटा तुम रेडी हो जाओ, बल्कि हमें बहुत ही जल्द अब निकलना है गुल की तरफ। फिर दोस्तों वहाँ पर अमर रेडी होने के लिए शहर चला जाता है, जिसकी वजह से नफीस के बंदे अमर का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही अमर घर से निकलता है वहाँ पर नफीस के बंदे उसका पीछा करने लगते हैं। अमर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान हो जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर आखिरकार नफीस के बंदे अमर को किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से अमर उनके साथ चला जाता है और वहाँ पर गुंडा आखिरकार नफीस को कॉल करता है और उसे बोलता है, हमने लड़के को किडनैप कर लिया है, आप जल्दी से हमारे पास आ जाएं। फिर दोस्तों वहाँ पर नफीस पेमेंट के साथ आ जाता है और वो अमर को देखकर बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गुल के घर वाले बेहद खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी बहुत ही जल्द गम में बदलने वाली थी। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान गुल की माँ से पूछने लगते हैं, अभी तक दूल्हा क्यों नहीं आया, जिसकी वजह से गुल की माँ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वहाँ पर गुल की माँ सुरैया के पास जाती है और उसे बोलती है, आप जल्दी से जाएं और अमर के घर वालों को कॉल करें, बल्कि हमें यहाँ पर सब मेहमान उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर सुरैया साइड में चली जाती है और वहाँ पर गुल भी बेहद परेशान होती है। गुल बार बार अमर को कॉल करती है, लेकिन अमर का नंबर बंद जा रहा होता है। दूसरी तरफ सुरैया नफीस को कॉल करती है और उसे बोलती है कि अभी तक दूल्हा नहीं आया, आखिरकार क्या मसला है। यहाँ पर सब लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर नफीस हंसते हुए बोलता है, अब गुल की शादी नहीं होने वाली। वहाँ पर सुरैया बोलती है, वो कैसे भला। नफीस बोलता है कि मैंने आखिरकार अमर को किडनैप करवा लिया है। सुरैया जब ये बात सुनती है वहाँ पर बेहद खुश हो जाती है। वहाँ पर सुरैया गुल के भाई के पास जाती है और उसे बोलती है, आप आखिरकार अमर के घर वालों से पूछें वो अभी तक क्यों नहीं आए। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल का भाई आखिरकार अमर की माँ को कॉल करता है और उसे बोलता है, आप अभी तक क्यों नहीं आए और आखिरकार हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अमर की माँ रोते हुए बोलती है, पता नहीं आखिरकार अमर कहाँ पर चला गया है, हम लोग भी आखिरकार उसका बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शहर से अमर नहीं आया। वहाँ पर गुल का भाई आखिरकार परेशान हो जाता है, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है और उसे बोलती है कि आखिरकार वो लोग अब नहीं आने वाले, वो लोग हमारी बेइज्जती कराना चाहते थे, अब हमारी बेइज्जती हो चुकी है, वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होंगे। मैंने तुम्हें बहुत ही कहा था अपनी बहन पर कंट्रोल करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ पे हो। अब देखो ना आज तुम्हारी बहन ने हमारी कितनी बेइज्जती करा दी। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल की माँ बेहद परेशान हो जाती है और वहाँ पर सब लोग जाने लगते हैं और वहाँ पर गुल की माँ को बहुत सारी बातें सुनने पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गुल की माँ बेहोश हो जाती है। गुल का भाई आता है और उसे थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें बहुत ही रोका था कि इस लड़के से तुम बच कर रहो, आज अमर ने तुम्हें धोखा दे ही दिया, क्या जरूरत थी तुम्हें आखिरकार दूसरी शादी करने की। तो फिर दोस्तों इसी तरह आखिरकार गुल की शादी नहीं हो पाती। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।